क्या बकवास विलेज है यार। यहाँ पे बस इन्होंने एक चिकन और एक अंडा दिया है खाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। और एक मिनट, यहाँ पे एक एंडर चेस्ट कैसे हो सकता है? और यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट ओपन इट। अब तो हम इसे पक्का खोलने वाले। और यहाँ पे मुझे मिलता है एक सुपर टीएनटी और एक नेदरराइट टीएनटी। देखते हैं पहले क्या होता है हमारे नेदरराइट टीएनटी से। तो इसको मैं जलाता हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे नेदरराइट के इंगट्स और ब्लॉक्स मिले हैं। अब देखते हैं ये सुपर टीएनटी से क्या होगा। मुझे लग रहा है इससे काफ़ी खतरनाक चीज़ होने वाली। तो इसको जलाता हूँ मैं जल्दी से। और एक मिनट, ये क्या हो रहा है? इतने सारे टीएनटी कहाँ से आ रहे हैं? सो दिस इज़ माइनक्राफ्ट बट यू कैन क्राफ्ट कस्टम टीएनटीज। इसका मतलब ये है कि मैं इस वीडियो में इतने टीएनटी फोड़ूंगा कि माइनक्राफ्ट ने कभी सोची ना होगी। हाँ बस यार, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल क्राफ्ट करने वाला हूँ 10 टीएनटीज, जो कि स्टार्ट होने वाला है कोल्ड एंड वुड से। और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचने वाले हैं डायमंड एंड नेदरराइट टीएनटी तक। और इस सब के बावजूद हमारे पास एक और टीएनटी जो इन सब टीएनटीज का बाप है, जो कि है सुपर टीएनटी। तो इस वीडियो का मेरा मेन एम है कि मुझे एंडर ड्रैगन को मारना है और इस गेम को बीट करना है। तो क्या मैं इस गेम को बीट कर पाऊंगा और क्या मैं एंडर ड्रैगन को मार पाऊंगा, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना। और एक मिनट रुको, मुझे यूट्यूब की तरफ से ग्राफ आया था जिसके हिसाब से तुम में से बहुत सारे लोग बस वीडियो देख के भाग जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स। तो अब ये सब फालतू की बातों को हम रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और मैं जस्ट अभी आया इस ब्रांड न्यू वर्ल्ड में और पीछे मुझे दिख रहे हैं काफ़ी सारे पेड़। और मैं जल्दी से जाता हूँ और इन पेड़ को काटना स्टार्ट करता हूँ और मुझे इससे मिलेगा वुड। और वुड को मैं बनाऊँगा प्लैंक्स में और प्लैंक्स का मैं बना सकता हूँ हमारा वुडन वाला टीएनटी। तो उससे पहले मैं बना लूँगा एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़े से स्टिक्स। और नीचे रखता हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल और इसमें मैं बना लूँगा अपने लिए थोड़े से वुडन के टूल्स, जो कि हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर बनाता है आते ही। और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलता हूँ तो एक गाय मिलती है, उसे मारना पड़ता है क्योंकि हमें खाना चाहिए था। और यहाँ पे एक और गाय मिलती है, उसे मारना पड़ता है। पर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है कि मुझे एक केव मिल जाता है जिसमें मैं काफ़ी सारे स्टोन्स को माइन कर सकता हूँ। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं जल्दी से बना लूँगा अपने लिए स्टोन के काफ़ी सारे टूल्स। और इसी के साथ मैं बना सकता हूँ अपने लिए जो हमारा दूसरा टीएनटी था, जो कि था स्टोन वाला। और मैं एक साथ पूरे टीएनटीज बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे केव मिल चुका था जो कि आगे जाके बंद हो गया था। तो मैं नीचे के साइड खोदना स्टार्ट करता हूँ बहुत स्पीड में। और यहाँ पे मुझे चाहिए थे काफ़ी सारे और, जैसे कि कोल और आयरन। और बोलते बोलते मुझे आयरन के और मिल गए थे काफ़ी सारे, तो इन्हें भी मैं माइन कर लेता हूँ। और इसके बाद और थोड़ा नीचे मैं डिग करना स्टार्ट करता हूँ। और एक मिनट, यहाँ पे मुझे मिल चुका है एक माइन शाफ्ट। और यहाँ पे नीचे एक स्पाइडर बहुत परेशान करी थी, तो इसे पहले मारते हैं। और यहीं पे साइड में है एक माइन कार्ट विद चेस्ट, जिसमें मुझे 2 डायमंड मिले और थोड़े से मुझे आयरन के इंगट्स मिले, जो कि मुझे काम आएगा, बाकी कुछ काम का नहीं था। और यहाँ पे पीछे में मुझे गोल्ड का और मिल जाता है, तो इसे मैं माइन करता हूँ। पर मेरे पास आयरन की पिकेक्स नहीं थी, तो वो बना लूँगा मैं पहले। और एक शील्ड बना लेंगे खुद की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे मैं माइन कर देता हूँ जल्दी से। गोल्ड और भी हमारे पास आ चुका था और थोड़ा सा और हमें चाहिए था आयरन के ओर्स, और थोड़े से हमें गोल्ड के ओर्स भी और चाहिए थे, तो इन्हें मैं माइन कर लूँगा फटाफट। और यहाँ पे मुझे मिल चुका था पहली बारी कोल, तो कोल को भी माइन कर लूँगा मैं जल्दी से। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अभी 4-5 टीएनटीज तो मैं अभी भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक एंडरमैन मिला था, तो इसे थोड़ा सा पंगा लेते और इसे बहुत बुरी तरीके से मारता हूँ मैं, पर ये एंड अप नहीं देता है। चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। और क्योंकि हम माइन शाफ्ट में, तो एक बो होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ काफ़ी सारे फर्नेसेस और इसके अंदर मैं पका लूँगा अपना आयरन और साथ में अपना खाना भी पका लेंगे, क्योंकि खाना होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना लूँगा एक आयरन की चेस्ट प्लेट, जो कि मुझे ये इससे बचा के रखेगी, जो ये हड्डी मुड्डी ये हर बारी आके मुझे परेशान करता है। और यहाँ पे मैं बना लूँगा एक बकेट भी साथ में। यहाँ पे मुझे कॉपर और मिलता है, जो कि मेरे कुछ काम का नहीं, पर थोड़ा सा आगे मुझे मिल चुका है लैपिस, तो इसे मैं जल्दी से माइन कर लेता हूँ। और अभी लैपिस को माइन करने का थोड़ा और नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारा लैपिस और दिखा। और एक मिनट, यहाँ पे मुझे रेड स्टोन भी दिखा, तो इसे माइन कर लेता हूँ मैं। और एक मिनट, यहाँ पे मुझे डायमंड भी मिल चुका है, तो आज तो मेरी काफ़ी अच्छी किस्मत है। तो जल्दी से मैं इस डायमंड को माइन कर लेता हूँ और बाहर चलते हैं। तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ और हमारी माइनिंग काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही। अब मुझे सिर्फ 2 चीज़ चाहिए और मैं पूरी टीएनटीज बना सकता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे काफ़ी सारा सैंड माइन कर लूँगा, क्योंकि आखिरकार हमें टीएनटी बनाने के लिए सैंड तो लगता ही है। तो शाम हो चुकी है और काफ़ी सारे मॉब्स आ जाएंगे, तो उससे पहले मैं बना लूँगा अपने लिए एक बेड। तो बेड मैं बना लेता हूँ जल्दी से हमारे लिए। और यहाँ पे मैं बेड रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सोता हूँ। और यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा डे 1। वैसे मैं 100 डेज़ तो नहीं कर रहा, पर तब भी। और यार अब टाइम आ चुका है कि मैं जल्दी से अपने लिए काफ़ी सारे टीएनटीज बनाना स्टार्ट करूँ। तो पहला मैं बना लेता हूँ आयरन वाला टीएनटी और इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ गोल्ड वाला टीएनटी। तो आप देख लो एक बार रेसिपी कैसे बनता है। और यहाँ पे मेरा गोल्ड वाला टीएनटी बन के भी रेडी था,
नेक्स्ट मैं बनाने वाला हूँ हमारा डायमंड वाला TNT। तो ये हमारा डायमंड वाला TNT बन चुका है और अब इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ हमारा लैपिस वाला TNT। तो ये भी आप देख लो। तो हमारे 4 TNT बन चुके हैं। अब जो बचे हुए 4 है जो कि है कोल, वुड, स्टोन एंड रेड स्टोन वाला TNT, उससे भी मैं बना लूँगा जल्दी से। और इसके बाद हमारे पास टोटल 8 TNT हो चुके हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है कोल, वुड, कोबल स्टोन, लैपिस, डायमंड एंड गोल्ड। अच्छा, तो हमारे पास 8 TNT तो हो चुके हैं और अभी 2 TNT और बचे। क्या आप गैस कर सकते हो? और अगर आप गैस कर सकते हो तो नीचे कमेंट में जाके लिख दो। और मैं बढ़ता हूँ आगे जो हमारे 2 TNT और ढूंढने के लिए। और यहाँ पे मुझे दूर से दिख जाता है एक डेजर्ट टेम्पल। तो मैं भाग के जाता हूँ उसके पास और यहाँ पे एक लावा पूल है, उससे बचते हुए मैं जाता हूँ अंदर में। और यहाँ पे क्रीपर हमारा इंतजार कर रहा होता है, एक और क्रीपर जो कि फट जाते हैं दोनों एक साथ। और ये पहले वाली चेस्ट में तो कुछ काम की चीज़ें नहीं है, पर दूसरी वाली चेस्ट में मुझे डायमंड मिल चुके हैं और तीसरी वाली चेस्ट में तो मुझे एमरल्ड्स और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल चुके हैं जो कि काफ़ी रेयर है दोनों। और यहाँ पे मुझे गोल्डन एप्पल भी मिल चुका है एक चेस्ट में। और नीचे काफ़ी सारे TNT थे नॉर्मल वाले, उसे माइन कर लेता हूँ। ऊपर आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और एमरल्ड्स मिल चुका है। इसका मतलब एक और TNT मैं अभी बना सकता हूँ जो कि है एमरल्ड वाला TNT। और यहाँ पे एक विलेज भी था और एक ब्लैक स्मिथ का घर दिखता है मुझे। तो यहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला और यार काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तो एक घर मिल गया मुझे यहाँ पे सोने के लिए। और यहाँ पे एक चेस्ट में मुझे मिल जाते हैं काफ़ी सारे एमरल्ड। और यहाँ पे मैं अपना बेड लगा लेता हूँ और सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पे मैं अपने लिए बना लूँगा एमरल्ड वाला TNT जो कि काफ़ी रेयरेस्ट में से एक था जो कि मैंने बना दिया है। और अब मैं और नहीं रुक सकता और मुझे ये चेक करना है कि इन सब TNT से क्या होता है। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा हमारे वुडन वाले TNT से। तो इसको जल्दी से मैं रखता हूँ नीचे और इसको मैं करता हूँ लाइट और थोड़ा सा दूर जाते हैं क्योंकि हमें इससे नहीं मरना है। और इससे मुझे मिलता है काफ़ी सारा वुड और थोड़ी बहुत स्टिक्स और ये तो ऐसे मिलना ही था। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्राई किया जाए? नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कोल वाला। तो जल्दी से इसको लाइट अप करता हूँ, थोड़ा सा दूर चलता हूँ और यहाँ पे मुझे एक विदर स्केलेटन मारने आ रहा है। और 1 मिनट, इसके हाथ में तो स्वॉर्ड है ही नहीं। यहाँ पे इस गरीब को मैं मार देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे काफ़ी सारे कोल पड़े हुए हैं। और अब नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाला हूँ हमारा आयरन वाला TNT। तो जल्दी से रखता हूँ और इसे लाइट अप करता हूँ, थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ मैं। और इसमें से मुझे मिला है आयरन गोलम और काफ़ी सारे आयरन इंगट और आयरन के ब्लॉक्स। नेक्स्ट है हमारा कोबल स्टोन वाला TNT। इसे भी मैं जल्दी से लाइट अप करता हूँ, थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ मैं भाग के। और इससे कुछ नहीं, सिर्फ स्टोन ही मिले। और नेक्स्ट है हमारा रेड स्टोन वाला TNT। तो इसे मैं लाइट अप कर लेता हूँ जल्दी से। और इससे मुझे मिल चुके हैं काफ़ी सारे रेड स्टोन के ब्लॉक और ये मेरे कुछ काम नहीं आने वाले। और नेक्स्ट है हमारा गोल्डन वाला TNT और इसको जल्दी से मैं लाइट अप कर लेता हूँ। और इससे मुझे पता है कि मुझे काफ़ी सारा गोल्ड ही मिलना है। और साथ में ये पिगलिंग पता नहीं क्यों मिला था मुझे। और ये खुद से गोल्ड ट्रेड करना इसने स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि इससे हम थोड़ा सा और ट्रेड कर लेते हैं। तो इसे मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर लेता हूँ बाकी सब चीज़ें छोड़ के। तो पहले तो मुझे बहुत बेकार चीज़ें देता है पर बाद में मुझे देता है काम की चीज़ जो कि है एंडर पर्ल। और यहाँ पे मैं बीच में भूल गया था पर हमें वापस से काफ़ी सारे TNTs अभी टेस्ट करना बचा था। तो ये लैपिस वाले TNT को मैं आग लगा देता हूँ और इससे मुझे मिल चुका है यहाँ पे एक एन्चांटिंग टेबल। और ये क्या है? ये मेरे ख्याल से लैपिस का ब्लॉक है। और इसके बाद यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं काफ़ी सारे बॉटल और एन्चांटिंग जो कि वीडियो में आगे काफ़ी काम आने वाला है। और अब मेरी इन्वेंट्री पूरी भर चुकी है पर अभी हमें एक और TNT टेस्ट करना है जो कि है डायमंड वाला TNT। तो इसे मैं जल्दी से लाइट अप कर लेता हूँ, थोड़ा सा दूर चलते हैं। और इससे मुझे मिलता है काफ़ी सारा डायमंड और यहाँ पे डायमंड के ब्लॉक भी थे। देखते ही ये असली है कि नहीं है, तो इसको माइन करके देखते हैं। और हाँ यार, ये असली डायमंड है। तो जल्दी से मैं इसको काफ़ी सारा माइन कर लेता हूँ और ये जो डायमंड के ब्लॉक्स है इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा डायमंड में। तो भाई मेरे पास 3 स्टैक डायमंड हो चुका था। इतना भाई माइनिंग करने पे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जल्दी से मैं बना लूँगा अपने लिए पूरे आर्मर्स डायमंड के। इसे पहन लेता हूँ और अब काफ़ी अच्छी लुक आ रही है हमारी। और इसके साथ ही मैं बना लूँगा काफ़ी सारे डायमंड के टूल्स भी। और अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ हमारा एमरल्ड वाला TNT। तो ये ब्लास्ट हो चुका है और यहाँ पे मुझे मिलता है एक विलेजर और काफ़ी सारे एमरल्ड के ब्लॉक्स। और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये रियल है कि नहीं है। तो इसमें मैं माइन कर लेता हूँ और हाँ ये रियल है। तो 2-3 और तोड़ लेंगे। और मैं थोड़ा सा हाइट में आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या हालत हो चुकी है इस एरिया की। तो ये एरिया अभी पूरा रेनबो बन चुका है और कोई भी अगर यहाँ से जाएगा तो पूरा कंफ्यूज होने वाला है। बहुत ही जल्दी रात होने वाली है तो मुझे एक अच्छी जगह चाहिए थी। तो मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ हमारे विलेजर्स के पास और एक घर के अंदर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक लाइब्रेरियन और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें ट्रेड कर रहा होता है पर मेरे पास बुक्स ही नहीं थी। तो मैं जल्दी से जाता हूँ हमारे डेजर्ट टेम्पल में और यहाँ पे नीचे मैं कूदता हूँ और ऐसे वाटर बकेट ट्रिक करते एकदम कूल वाला। और यहाँ पे मुझे थोड़े से बुक्स मिल जाते हैं और इन बुक्स को लेके मैं चलता हूँ वापस से हमारे विलेज की तरफ। यहाँ पे हम पानी मार मार के ऊपर जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक होती है, देख लो एक बारी। और अब मैं वापस आ चुका हूँ हमारे लाइब्रेरियन के पास और इससे मैं ले लेता हूँ
हमारी इन्फिनिटी वाली बुक, और मैं जो भी अपना अभी काम की चीज़ें नहीं है उसको मैं एक चेस्ट में डाल दूंगा जो कि इस लाइब्रेरियन के घर पे ही है। तो मैं अपना पूरा सामान खाली कर देता हूँ और अब हम स्टार्ट करेंगे इससे काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेंगे। ये मुझे दे रहा था पंच वन की बुक, तो वो भी ले लेंगे जो कि हमारे बो में काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। और ऐसे करते करते मैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेड कर देता हूँ। और नेक्स्ट डे मैं एक न्यू लाइब्रेरियन बनाता हूँ जो कि मुझे दे रहा था बुक शेल्फ, तो मैं बुक शेल्फ भी ले लेता हूँ काफ़ी सारे। और यहाँ पे मुझे दे रहा था ये एफिशिएंसी 5, तो ये तो मैं काफ़ी सारी लेने वाला हूँ। और पूरी एक दिन की मेहनत के बाद अब मेरे पास काफ़ी सारी बुक हो चुकी है। और उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक एनविल, तो मैं जल्दी से ब्लॉक ऑफ आयरन बना लेता हूँ और उससे एक एनविल बना लेता हूँ। और एनविल को मैं रखता हूँ और इसमें मैं अपने पूरे आर्मर्स और मेरे टूल्स को मैं जल्दी से एन्चेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एन्चेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। हर बीच में जो मेरा एक्सपी लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे लैपिस वाले TNT फोड़ देता हूँ। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे मिलेंगे काफ़ी सारे बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग। और एक मिनट, बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग मिले है ना? हाँ, यहाँ पे मिला है, तो मैं ले लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग। और काफ़ी सारे मिले इस बारी, और मैं जल्दी से इसे फोड़ता हूँ अपने ऊपर ताकि मेरा XP खुद ब खुद बढ़ जाए बहुत सारा। One eternity later. और भाई यार, इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार मेरे पास पूरे एन्चेंटेड टूल्स एंड आर्मर्स हो चुके हैं। और पर अभी भी एक चीज़ की कमी थी, जो कि था वो लास्ट वाला TNT, जो कि हमें मिल सकता है सिर्फ एक ही जगह में, जो कि है नेदर में। तो यहाँ से मैं अपनी चीज़ें तोड़ता हूँ जल्दी से, और जितना भी मेरा काम का चीज़ था जो उस चेस्ट में था वो मैं ले लूँगा। और यहाँ पे जो हमारा लावा पुल था, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ हमारे लिए एक नेदर पोर्टल। तो ये एकदम फास्ट वाला नेदर पोर्टल है, तो एक बार देख लो, मैं आपको काफ़ी स्पीड में बता रहा हूँ। ये आपके बहुत काम आने वाला है ये वाला जो नेदर पोर्टल। इसके लिए आपको डायमंड की पिकेक्स भी नहीं चाहिए होती है। और यहाँ पे मैं जल्दी से लाइट अप कर देता हूँ। और अब चलते हैं हम जल्दी से नेदर। और ये क्या स्पॉन मिला है यार, यहाँ पे मेरे बाजू में ही एक बेस्टन है, तो अभी हम बेस्टन में नहीं जाएंगे और अभी हम मेन जा रहे हैं हमें फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। फोर्ट्रेस भी मिल चुका है। यहाँ पे एक आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ मैं, और यहाँ पे चलता हूँ अंदर। और यहाँ पे आते ही ब्लेजेस मेरे ऊपर हमला कर देती है, और इनसे थोड़ा सा मैं बचता हूँ। और यहाँ पे एक एक करके हम ब्लेजेस को मारना स्टार्ट करते हैं, और ब्लेजेस को बहुत बुरी तरीके से मारता हूँ। और यहाँ से मैं निकलता हूँ बाहर। और यहाँ पे एक मुझे पिगलिंग मिला था जो कि मुझे काफ़ी सारे आई ऑफ एंडर दे के गया था, मैं उससे इतनी देर से ट्रेड करा था। अब मैं चलता हूँ वापस अपने घर पे, और अब मैं अपने नॉर्मल वाले वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ब्लेज पाउडर, और ब्लेज पाउडर से मैं जल्दी से बना लूँगा आई ऑफ एंडर। और अब माने मैं जा रहा हूँ एंडर ड्रैगन को। पर एक मिनट, अभी तक के हमारे पास 2 TNT नहीं है, एक है सुपर TNT और दूसरा है हमारा नेदरराइट वाला TNT। तो जो हमारा दूसरा वाला TNT, उसके लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा नेदर में। तो मैं पहुंच चुका हूँ नेदर में, और अब जाके हम रेड मारने वाले हमारे बेस्टन में। तो यहाँ पे मैं खोदना स्टार्ट करता हूँ बेस्टन के अंदर। और यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेस्टन में एकदम आराम से आना। और यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है जहाँ पे खाना था थोड़ा सा, और दूसरे मुझे मिल जाता है एक मेंडिंग वाला पिकेक्स, तो मैं रख लेता हूँ। और यहाँ पे एक थर्ड चेस्ट था जिसमें मुझे मिल जाते हैं काफ़ी सारे स्क्रैप्स, और एक मुझे मिल जाता है एक इंगट नेदरराइट का। और यहाँ पे एक पिगलिंग ब्रूट को मारता हूँ बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे एक चेस्ट में मुझे मिल चुका था काफ़ी सारा गोल्डन कैरेट। और यहाँ पे मैं पिछले आधे घंटे से मैं स्ट्रिप माइनिंग किए जा रहा हूँ कि मुझे एंशिएंट डेब्रिस मिले, पर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे एक साइड में ट्राई करके देखते, ओ भाई, यहाँ पे मुझे मिल चुके 2 एंशिएंट डेब्रिस। और इसके बाद यहाँ पे मुझे 3 एंशिएंट डेब्रिस और मिल गए। काफ़ी अच्छी किस्मत चल रही है आज। और अब मैं स्ट्रिप माइनिंग करते करते थक चुका, तो मेरे पास थोड़े से TNT बचे थे, तो उन्हें मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं भाग जाता हूँ इनको आग लगा के। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा धमाका हुआ। और यहाँ पे मुझे लगभग 5-6 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके हैं। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और जल्दी से यहाँ पे मैं पूरे एंशिएंट डेब्रिस को माइन कर लूँगा। और अब शायद से मुझे लगता है कि मेरे पास काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिस हो चुके हैं, तो मैं जल्दी से भागता हूँ अपने घर की तरफ। और ये रहा हमारा नेदर पोर्टल, तो इससे मैं चलता हूँ हमारे नॉर्मल वाले वर्ल्ड में। यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो मैं जल्दी से अपना बेड लगा देता हूँ और सो जाता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, और जल्दी से मैं बना लूँगा हमारे लिए काफ़ी सारे स्क्रैप्स एंशिएंट डेब्रिस से, और इससे मैं बना लूँगा हमारे लिए इंगट। और यहाँ पे बन चुका है हमारा नेदरराइट वाला TNT। तो अभी इसे भी ट्राई करने का टाइम आ चुका था, और देखते इससे क्या होता है। तो इसे आग लगा के मैं थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ, और यहाँ पे होता है बहुत बड़ा धमाका। और यहाँ पे मुझे मिलते हैं काफ़ी सारे नेदरराइट के इंगट, और यहाँ पे मुझे दिखता है एक नेदरराइट के ब्लॉक्स, तो इसे मैं माइन कर लेता हूँ। और अब मैं बना लूँगा एक स्मिथिंग टेबल। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से अपने जो डायमंड के टूल्स एंड आर्मर्स है, मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ एकदम खतरनाक वाले टूल्स एंड आर्मर्स में। और अब मेरे पास इतने ज़्यादा खतरनाक आर्मर्स एंड टूल्स हो चुके हैं कि एंडर ड्रैगन को मैं बच्चों की तरह हराने वाला हूँ। और अब जल्दी से उसे मारने के लिए जाऊँगा। पर एक मिनट, यहाँ पे कौन आ रहा है? एक मिनट, डैश एम्पायर यहाँ पे कैसे आ सकता है यार, और मुझे मार क्यों रहा है ये? हेलो, मैं लाया हूँ तेरे लिए एक सुपर TNT, पर इसको संभाल के यूज़ करना। तो चलता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सर्वाइवल आइलैंड में मिलेंगे।
ओ भाई, मैं यही सोच रहा था कि मुझे सुपर TNT कहाँ से मिलेगा और आखिरकार मुझे डैश एम्पायर देके जाता है। ओके, थैंक यू यार, बाय, मिलते हैं बाद में। और पूरे दिन भर की मेहनत के बाद यहाँ पे मैंने अपने पूरे TNT बना लिया था, जो मैंने इस पूरे वीडियो में अभी तक के बनाया है, और इसी से हम मारेंगे एंडर ड्रैगन को। और यहाँ पे था हमारा प्यारा सा एकदम खतरनाक वाला सुपर TNT। अब देखते हैं कैसे काम करता है। और ये था हमारा नेक्स्ट डे। तो मैं फेंकता हूँ एक आई ऑफ एंडर, जो कि गिर जाता है लावा में। एक मिनट, हंसने की बात नहीं है, और मेरे पास काफ़ी सारे आई ऑफ एंडर ऑलरेडी है। तो मैं फेंकता हूँ और मुझे डायरेक्शन बताता है, तो मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ अपनी बोट में और मैं जाता हूँ उस डायरेक्शन में। और यहाँ पे मुझे मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड, और यहाँ पे मुझे मिल चुका है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो मैं नीचे खोदता हूँ और यहाँ पे गंदी सी चीज़ जो आ जाती है बीच में, इसको मार के मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे मुझे मिल चुका है हमारा मेन जो एंड पोर्टल वाला रूम है। तो यहाँ पे स्पॉनर तोड़ता हूँ। इस बारी भी 2 आई ऑफ एंडर ऑलरेडी लगे हुए थे, तो मैं अपना बेड लगा लेता हूँ और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब हम रेडी है, एक पोशन पी लेंगे स्ट्रेंथ का। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हमारे एंड वर्ल्ड में। बाहर निकलता हूँ और जल्दी से मैं एक एक करके पूरे क्रिस्टल तोड़ देता हूँ। यहाँ पे एक आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ और इस टावर के ऊपर चढ़ के मैं जल्दी से इस क्रिस्टल को भी तोड़ देता हूँ। और जो बचे हुए और काफ़ी सारे क्रिस्टल थे उन्हें मैं एक एक करके तोड़ देता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में। और अब बारी थी हमारे एंडर ड्रैगन को मारने की। तो इसको शॉट से मारता हूँ मैं बहुत बुरी तरीके से। और मैं इसे बस शॉट से नहीं मारने वाला हूँ, मैं इसे जो अपने साथ पूरे TNTs लेके आऊँ मैं उससे मारने वाला। तो एक एक करके मैं TNT रखता हूँ और उन्हें फोड़ना स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे एंडर ड्रैगन की हेल्थ बहुत बुरे में कम हो रही है। तो एक साथ मैं यहाँ पे 3 TNT फोड़ने वाला हूँ। तो इससे एंडर ड्रैगन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम बची हुई है। और यहाँ पे वापस से मैं 3-4 TNT और फोड़ देता हूँ। और अब ये मेरे ख्याल से सिर्फ लास्ट TNT है, इससे शायद ये मर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और हाँ, ये मर भी चुका था और अभी तक के हमारा सुपर TNT यूज़ भी नहीं हुआ है। तो अब वो चीज़ होने वाली है जिसके लिए तुम्हें वीडियो को अभी तक के देख रहे हो। अब हम यूज़ करने वाले सुपर TNT को। तो जल्दी से मैं इसे लगा देता हूँ इसके टॉप में और मैं आता हूँ थोड़ा सा दूर, और दूर से इस TNT को मैं जलाता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है इससे। और एक मिनट में मैं मर कैसे सकता हूँ यार। और यहाँ पे मैं मर चुका था, पर अच्छा हुआ कि हमारा बेड था, तो मैं वापस आ जाता हूँ। और एक मिनट वहाँ पे काफ़ी सारे आयरन गोलम्स और एंडरमैन का झगड़ा चल रहा है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे। और भाई साहब, यहाँ पे देखो कितना बुरा डिस्ट्रक्शन हुआ है। वो तो अच्छा हो कि एंडर ड्रैगन मर चुका है, वरना ये देख के वो भी मर गया होता। तो कोई बात नहीं, बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना। मैं इतने TNT फोड़ सकता हूँ इस वीडियो में। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जो कि फ्री है। और अगर तुम्हें कोई पार्ट बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट में जाके बता दो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो आज ही मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बोला था कि इस पोस्ट के जो 2 कमेंट रहेंगे जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये जो 2 कमेंट आपको दिख रही है वही है।